Good morning, students. Now we start chapter number 1, set of class 11th NCERT Maths. देखो सेट क्या होता है। अगर हम कोई चीज़ सेट करके रख रहे हैं, किसी बॉक्स के अंदर में कोई चीज़ें सेट करके रख रही हूँ, तो मेरे पास वो सारी की सारी क्या होंगी, पेन 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 होंगे, या फिर नोटबुक्स होंगी ओनली, या फिर क्या होंगी, बुक्स होंगी, है ना। तो हम क्या करते हैं, मैथ्स की बुक होंगी, साइंस की बुक होगी, एसएसटी की होगी, इंग्लिश की होगी, है ना। तो आप एक बॉक्स में क्या कर रहे हो, सेट बना रहे हो। सेट का मतलब क्या है, सारी एक जैसी चीज़ें, है ना। सेट का मतलब क्या है, जो वेल डिफाइन हो कि आपने यहाँ पे सिर्फ मैथ्स की रखी है या एसएसटी की रखी हैं, या किसी लाइब्रेरी में हम जाएं तो सेक्शन वाइज नोटबुक्स रखी है, या पेन की शॉप है, या पेन के बॉक्स में पेन है। सेट का मतलब है किसी भी चीज़ को वेल कलेक्ट करके रखना। क्या, वेल कलेक्ट करके रखना। कि अगर मैं मान लो कोई और आए तो उस बॉक्स में ब्लू पेन ही डालेगा, ठीक है, ब्लैक नहीं डालेगा। या फिर मैं पूछूँ कोई इवन नंबर्स बताओ, है ना, इवन नंबर बताओ, तो आप 2, 4, 6, 8 सभी ये बताएंगे। मैं कहती हूँ 20 तक बता दो, तो सबका एक ही आंसर होगा। वेल डिफाइन कहने का मतलब है जो भी चीज़ वेल डिफाइन होगी उसे क्या कहेंगे, सेट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर नेचुरल नंबर की बात करें तो सभी वन से बताएंगे। ऐसा तो नहीं है कि आप वन से बता रहे हो या मैं वन से बता रही हूँ, थर्ड वन कोई जीरो से स्टार्ट होने को कह रहा है। नेचुरल नंबर किससे स्टार्ट होते हैं, वन से स्टार्ट होते हैं, एंड सो ऑन तक जाते हैं, सब यही बताएंगे आपको, ठीक है। जब भी हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, सेट को हम जब भी रिप्रेजेंट करते हैं तो कर्ल ब्रैकेट में करते हैं। किस में करते हैं, कर्ल ब्रैकेट में करते हैं, ठीक है। ये कर्ल ब्रैकेट होता है, इसे सेट कहते हैं, ठीक है। सेट अगेन स्टार्ट करते हैं। ये डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है ऑलरेडी, थोड़ा टाइम भी सेव रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि चैप्टर बहुत लंबा है और इजी है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को कि आपने 10th में स्टैंडर्ड लिया और अब आपको मार्क्स मिल सकती है, ठीक है ना। चलिए, अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट हो, एलिमेंट हो, 1 2 3 हो, या मेंबर्स हो। अगर कह दिया जाए मेट्रो में लाइन लगाओ, तो वुमेन्स वाली अलग लगती है, मैन वाली अलग लगती है। चेकिंग में मैन अलग होते हैं, वुमेन अलग होती है, ठीक है। तो कोई भी सेट ऐसा जिसमें हमने वेल डिफाइन कर रखा हो कि यही आएगा, एग्जैक्टली ये आएगा। ना सिर्फ मैं ये कह रही हूँ, आप भी वही कह रहे हो कि इवन नंबर है, स्टार्ट किससे होते हैं, 2 से स्टार्ट होते हैं। मेरा भी आंसर वही है, आपका भी आंसर वही है, ठीक है ना। उसे कहते हैं वेल डिफाइन, ठीक है। नंबर्स हो गए, लेटर हो गए, अल्फ़ाबेट हो गए। वोवल्स, वोवल्स कौन से होते हैं, टोटल अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, 26 होते हैं, बट वोवल्स की बात करें तो कितने होते हैं, 5। कौन कौन से, ए, आई, ओ, यू और ई भी आता है ना। ये सारे क्या होते हैं, वोवल्स होते हैं। कलेक्शन ऑफ बेस्ट क्रिकेट, बेस्ट क्रिकेटर होगा ये, है ना, क्रिकेटर। तो ये तो वेल डिफाइन नहीं है, नॉट सेट, नॉट अ सेट, ये सेट नहीं है भाई। क्रिकेटर पाकिस्तान वाले पर्सन के लिए अलग होगा, चाइना के लिए अलग होंगे, इंडिया के लिए बेस्ट क्रिकेटर अलग होंगे। मेरा बेस्ट क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर है, आपका क्या पता धोनी हो, है ना, सहवाग हो, कोई भी हो सकता है। तो इसमें किसी की कोई वो नहीं है कि मतलब फिक्स आंसर नहीं है कि हाँ यही आंसर आएगा, ठीक है। कलेक्शन ऑफ ऑल डेज इन अ वीक। अब वीक में मंडे सैटरडे संडे मंडे सैटरडे ट्यूसडे वेनसडे आता है, या कोई और आप डे बना सकते हो, 7 डे से अलग कोई डे होगा आपकी नॉलेज में नहीं। और नंबर लेस देन 10, 10 से लेस कौन कौन से और नंबर होंगे, मेरा भी सेम आंसर होगा और आपका भी। 3, 1, 3, 5, 7, 9 ये सारे होंगे। 10 से लेस बोला था उसने, ठीक है ना, 9 तक हम लिखेंगे। तो ये सारे क्या है, वेल डिफाइन है। इसे किस में डिनोट करते हैं, कर्ली ब्रैकेट में, तो ही हम इसे सेट बोलेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सेट। अगर कोई भी चीज़ कर्ली ब्रैकेट में रखी है तो वो सेट होगी। द कलेक्शन ऑफ अ रिवर, भाई रिवर्स भी इंडिया में है तो बहुत सारी, मतलब काफ़ी हैं, पर इतनी भी नहीं है कि आप काउंट ना कर सको। इन्फिनिटी तक तो हम नहीं कह रहे ना कि किसी ने बाल्टी भर मग्गा घेर दिया उसे भी नदी का नाम दिया जा रहा है, नहीं ऐसा तो नहीं है। जो रिवर है वो एक्चुअल में रिवर ही है। क्लियर है मेरी बात। तो ये भी क्या है, एक सेट है, वेल डिफाइंड सेट है। कैसा है, वेल डिफाइंड, ध्यान रखना। वेल डिफाइंड इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इन द सेट डेफिनेशन, ठीक है, वेल डिफाइंड। कलेक्शन ऑफ बेस्ट टॉपिक इन मैथ्स, मेरा अलजेब्रा है, किसी का सेट होगा, किसी की 11th क्लास बहुत अच्छी है, मैट्रिक्स बहुत अच्छी है, इंटीग्रेशन, है ना, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल आपने करा है, और क्या क्या करा है,
प्रोबेबिलिटी करा है, स्टैटिस्टिक्स करा है, पता नहीं किसका क्या फेवरेट है। मीन मीडियन मोड सबको बहुत ही अच्छा लगता है, ठीक है। तो इसमें हम कुछ फिक्स नहीं कह सकते। नॉट अ सेट, ठीक है, नॉट अ सेट। और कह सकते हो नॉट वेल डिफाइंड, नॉट वेल डिफाइंड भी लिख सकते हो, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है। ये जस्ट मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, ठीक है, ये कोई एक्सरसाइज से रिलेटेड नहीं है, जस्ट समझाने के लिए। द कलेक्शन ऑफ बेस्ट लैंग्वेज, पंजाबियों के लिए बेस्ट कलेक्शन कौन सी है? पंजाबी है। अंग्रेज अगर आ जाए तो इंग्लिश है। अगर तमिल में चल रहा हो तमिल है ना। तो कंडम है, कंडम क्या मेरे को नहीं बोलना आ रहा है। बेंगलोर की अलग लैंग्वेज है सबकी, मराठी अपनी अलग लैंग्वेज है, गुजराती अलग लैंग्वेज है। तो जो जहाँ रहता होगा उसे वो अच्छी लगेगी। तो बेस्ट लैंग्वेज की कोई वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है ना, नॉट वेल डिफाइंड, नॉट वेल डिफाइंड। समझ में आया? कहने का मतलब है वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होती है? शुड बी नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे चेंज नहीं हो सकती। मेरा भी आंसर वही रहेगा वेल डिफाइंड के लिए, सेट के लिए, जो आपका रहेगा। फॉर एग्जाम्पल इवन नंबर है, ओड नंबर है, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, है ना। रेशनल नंबर की डेफिनेशन बता दो तो पी अपॉन क्यू ही कहेंगे, कोई ए अपॉन बी भी कह देगा, पर एक्चुअल में मेन थिंग क्या रहेगी? एग्जाम्पल ले तो कोई इंटीजर, दो इंटीजर कोई पिक करेगा, क्यों नॉट इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है ना। अगर जीरो का नेचर कोई पूछे तो हम सभी यही कहेंगे नीदर भी पॉजिटिव नॉर भी नेगेटिव, ना तो ये कभी पॉजिटिव होता है ना ही कभी नेगेटिव होता है, ठीक है ना। जीरो, ये ओ मत समझ बैठना, ठीक है। चलिए, सेट समझ में आया क्या है? सेट क्या है? एक वेल डिफाइंड, जो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होता, जो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा, दैट इज वेल डिफाइंड सेट। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। सेट की रिप्रेजेंटेशन दो वे से होती है। एक तो मैंने बताया कि कर्ल ब्रैकेट में होती है। कौन कौन से दो वे हैं वो? जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है। और कह दिया एक एक्स है जो कि x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, और मैंने कह दिया कि x की वैल्यू लेस देन रहेगी 6 से, 6 से छोटा रहेगा, ठीक है। ये नेचुरल नंबर है और 6 से छोटा, यानी कि 1 2 3 4। अब इसे तो कहते हैं रोस्टर फॉर्म, किसे क्या बोलते हैं? रोस्टर फॉर्म। और इसे बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब बिल्ड कर दी है, आपको कुछ नहीं करना है, बिल्ड करी दी है। रोस्टर रफ फॉर्म में है कि ऐसे आपको समझना है। नेचुरल नंबर लेस देन 6, अच्छा यही सेम एग्जांपल ले लिया, ठीक है, ये लेस देन 6 है। सेट ऑफ कलेक्शन लेटर स्कूल की, स्कूल का क्या लोगे? SCHOL। देखो इसमें ना रिपीटेशन नहीं होती है, सेट के अंदर रिपीटेशन नहीं होएगी। अगर ओ 2 टाइम्स था मेरा तो मैं सिर्फ 1 टाइम लिखूंगी, क्योंकि हम यहाँ पे एलिमेंट्स लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? एलिमेंट्स लिख रहे हैं, मैं कोई स्पेलिंग नहीं लिख रही हूँ स्कूल की, ठीक है। रोस्टर फॉर्म क्या होगा? अब देखो इस सेकंड वाला एग्जांपल लेते हैं, इवन नंबर लेस देन 15 x, इसे सच डैट भी बोलते हैं, ठीक है, इसको सच डैट भी बोलते हैं, कॉमन नहीं आएगा, और वेयर भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? वेयर भी बोलते हैं। क्लियर है? सेट बिल्डर फॉर्म। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वेयर, है ना, इवन नंबर की बात कर रहा है, x इज अ इवन नंबर, है ना, x इज अ इवन नंबर, इवन नंबर, x लेस देन 15, 15 से नीचे नीचे वाले, तो हमें इवन नंबर बताने हैं, और 15 से नीचे नीचे वाले, तो हम इसे रोस्टर फॉर्म में लिखें। अगर इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने लगे तो क्या लिखेंगे? इवन नंबर लिखने हैं 2 4 6 8 10 12 14, क्योंकि लेस देन 15 था ना, तो हम 15 तो इंक्लूड वैसे भी नहीं करेंगे, और वो ऑड नंबर भी है, ठीक है। अगर यहाँ पे 16 होता तो भी ना लेते, क्योंकि 16 से लेस की बात कर रहा है, ठीक है, 16 से लेस। अगर वहाँ पे आ जाता है इक्वल्स टू, तब मैं x को 16 ले सकती थी एक बार को, ठीक है, लेकिन जब नहीं दे रखा है तो नहीं लेंगे, ठीक है, अगर लेस देन ओनली। चलिए, ये है नहीं, ये लेस देन 15 है। चलिए नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन। देखो नोटेशंस कुछ दे रखी हैं, ये आपको पता ही है कि नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं, w को होल नंबर को,
और W से होल नंबर, इंटीजर से हम Z को डिनोट करते हैं, रेशनल नंबर को Q से और रियल नंबर को Q से। अब इसी का उन्होंने सेट भी बना दिया, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, N को लिख दिया सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। और इंटीजर की बात करें, Z को लिया, ये देखो कर्ल ब्रैकेट में ही लिखना है। यहाँ पे भी जब मैंने रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म लिखी थी, दोनों किस में लिखी है, कर्ल ब्रैकेट में। ये कर्ल ब्रैकेट बनाने की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि काफ़ी बच्चे नहीं बना पाते और बहुत ही अजीब सा बनाते हैं। आंसर शीट चेक करो, ऐसे लगता है जैसे पता नहीं क्या डंडा मार के उनसे बनवाया होगा कर्ल ब्रैकेट। बहुत ईजी है, देखो एस बनाया, छोटा एस रखना है और यहाँ पे इसे यूँ कर दिया, फिर यहाँ से नागिन बनाया और ये इसे यूँ कर दिया। कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है, ठीक है, हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगर इंटीजर की बात करें तो एन सो ऑन से चला रहा है -2 -1 0 1 2 एंड सो ऑन डैश, ठीक है। फिर उसने कहा क्वोशिएंट को बताओ, क्वोशिएंट को आपका सेट हो जाएगा रेशनल नंबर का सॉरी। एंड सो ऑन से चला रहा है -2/3 5/6, ठीक है, 0 0/1 लिख देंगे, 1/2 डैश 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 चलता रहेगा। ज़रूरी नहीं है यहाँ पे आप डैश बनाओ इसमें, ठीक है ना, क्योंकि ये कोई नंबर नहीं है, हम जो सा भी कंसिडर करेंगे वही हो जाएगा, ठीक है ना। रियल नंबर का सेट, रियल नंबर को R से डिनोट करते हैं, कई बुक्स में ना ऐसे भी लिखा रहता है R ऐसे, ठीक है, तो ये भी रियल नंबर होता है, लेकिन ये अभी आपकी बुक में नहीं आएगा, ये MSc वगैरह में आता है, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी रियल नंबर तो आपको पता ही है, 1 भी हो सकता है, 1.0 भी हो सकता है, √2 भी रियल नंबर में आता है। इरेशनल नंबर रियल नंबर में काउंट होते हैं, ठीक है। ये इरेशनल है बट रियल नंबर में भी जाते हैं। इरेशनल नंबर पढ़ता है ना, नेचुरल नंबर, होल नंबर, फिर इंटीजर, फिर रेशनल, फिर इरेशनल, है ना, और फिर लास्ट में रहता है रियल। तो रियल में सभी नंबर आते हैं। तो 1.5 माइनस के 1/2 नहीं, ये वाली फॉर्म नहीं होएगी इसमें, ठीक है, ये वाली फॉर्म नहीं होएगी, होगा हमेशा डेसिमल में ही। कैसा होगा, डेसिमल में होगा, 2.5 0.666 डैश, ठीक है, होगा हमेशा पॉइंट में, अपॉन में कभी नहीं होगा। पॉजिटिव इंटीजर की बात करें तो पॉजिटिव, देखो पॉजिटिव के लिए Z लगा देना, अगर नेगेटिव इंटीजर की बात करें तो नेगेटिव लगा देना, ठीक है। माइनस के एंड सो ऑन चला रहा है और हमारे पास -2 -1 -3 -4, यहाँ पे मैंने सीरियल में बनाया है लेकिन ये सेट है तो हम इसे आगे पीछे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे -10 भी 12 भी आ सकता है, सेट में तो नंबर को आगे पीछे हम लिख सकते हैं। पॉजिटिव रेशनल नंबर और पॉजिटिव रियल नंबर, यहाँ पे नेगेटिव भी थे, सब थे, तो हमने ये कर दिया, ठीक है। आ जाइए, अब आती है किसी सेट के, मैंने सपोज कर लिया कोई सेट है मेरे पास A, ठीक है। अब मैं इसके ना पहले छोटे छोटे क्वेश्चन दूंगी, उसी के बेस पे आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है, क्लियर है। कोई मैंने सेट कंसिडर कर लिया 1 5 3 4 6 15, कुछ भी मैंने अपना सेट ले लिया। चलो दोबारा से एक बार ले लेते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये मैंने सेट ले लिया 6। अब मैं कह रही हूँ 1 बिलोंग करता है A में, यस, एक ये एलिमेंट है, अगर इन सब की बात करे जाए तो ये क्या है, एलिमेंट है। ये एलिमेंट मिलके क्या बना रहे हैं, सेट बना रहे हैं, ठीक है। और ये आपका सेट का नेम है, सेट का नेम है, ठीक है, जो कि हमेशा कैपिटल में होगा। 1 बिलोंग करता है A में, 3 भी बिलोंग करता है A में, 2 बिलोंग करता है A में, 7 बिलोंग करता है A में, 7 आ रहा है इसमें, तो इसे कहते हैं नॉट बिलोंग। बिलोंग का साइन क्या है हमारे पास, इस तरह से आप C बना, मतलब C लिखोगे और बीच में लाइन, फिर यहाँ पे C लिखा, बीच में लाइन और ये कट मार दिया, नॉट बिलोंग का साइन आ जाएगा। कि 7 बिलोंग करता है A में, नहीं बिलोंग करता है। 5 बिलोंग करता है, यस करता है, ठीक है। और 10 बिलोंग करता है A में, नहीं बिलोंग करता है, तो ये हमारा बिलोंग और नॉट बिलोंग का होगा। अगर सेट की बात करें, ये तो था एलिमेंट से सेट की तरफ, ठीक है। अगर यहाँ पर भी सेट हो और यहाँ भी सेट हो तो क्या करता है, कंटेन करता है, इसका साइन है कंटेन का,
ठीक है, इसे कंटेन कहते हैं। अब प्रॉपर कंटेन, सबसेट कंटेन, प्रॉपर सबसेट, ये सब भी आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज में बिलोंग मतलब कि एलिमेंट उस सेट के अंदर है या नहीं है। अच्छा चलो एक एग्जांपल देते हैं। एक बी मैंने कोई सेट मान लिया, 11, 12, 13, ये 3 नंबर हैं इसके पास। 11 इसमें बिलोंग करता है, 12 इसमें बिलोंग करता है, 14 इसमें बिलोंग करता है और 13 इसमें बिलोंग करता है। यस, ये तो सही है, ये भी सही है। ये बिलोंग नहीं करता है तो क्या आ जाएगा, क्रॉस लग जाएगा। ठीक है ना, और ये बिलोंग करता है, ये भी सही है। 13 इसमें आ रहा है, 12 इसमें आ रहा है, 11 इसमें आ रहा है। चलिए कम टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज क्या कह रहा है, हमारे पास सेट भी बहुत तरह के होते हैं। जैसे मैंने बताया ना कि एलिमेंट तो बिलोंग करता है सेट से और सेट सेट में कंटेन करता है। अब हमारे पास आते हैं टाइप ऑफ सेट। देखो यहाँ पे मैं कह रही हूँ, एक मैंने सेट लिया था अभी नेचुरल नंबर का 1 2 3 और एंड सो ऑन करके लिख दिया था, तो ये कैसा है, इनफाइनाइट सेट है। कैसा सेट है, इनफाइनाइट, मतलब कि इसके एलिमेंट आगे तक जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं। एक मैंने लिखा था कि मेरे पास ए कोई सेट है और मैंने 1 2 3 4 5 6 ये से ले लिया, ये 6 तक है। ये कैसे है, 6 तक है, तो क्या है, ये फाइनाइट सेट है। ठीक है, फाइनाइट सेट है। इसके बाद आता है, अगर कोई सेट है उसमें मैंने कोई एलिमेंट लिखा ही नहीं, तो ये कैसा सेट है, नल सेट है। कैसा सेट है, नल सेट है। ठीक है, यहाँ पे इसके आगे सेट सेट लगा देना है, इनफाइनाइट सेट। तो नल सेट को हम और किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई, इसे क्या बोलते हैं, फाई भी बोलते हैं। ठीक है, नल सेट क्या होते हैं, एम्प्टी सेट होते हैं, किसमें कोई एलिमेंट नहीं होता है। ठीक है, और इसे किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये कैसे होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर फाइनाइट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर फाइनाइट, इसमें फाइनाइट रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए कोई एलिमेंट है, मैंने 1 2 3 ले लिया, इसमें फाइनाइट है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इनफाइनाइट, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। देखो 11th की मैथ्स हुई या 12th की, दोनों ही बहुत इजी है। ठीक है, बट ये क्या है कि आपको स्टेप बाय स्टेप सारी करनी है। अगर कोई भी चीज़ आप स्किप करोगे फिर आपका मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं समझ में आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 ये इस तरह से, ये कैसा है, इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, इनफाइनाइट सेट, ये कैसा सेट है, फाइनाइट सेट है। आंसर। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं कौन सा हमारा फाइनाइट होगा और कौन सा इनफाइनाइट। देखो 0 से जाकर 10 पे स्टॉप हो रहा है, तो ये कैसा है, फाइनाइट सेट है। ठीक है, एक्स इज अ ऑड नंबर, पर ऑड नंबर की नोटेशन तो उसने दी नहीं कि कहाँ तक, तो ये कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक है, ये फाइनाइट और ये इनफाइनाइट। एक्स इज अ रियल नंबर, इसने भी यहाँ पे नहीं कुछ बोला, तो ये भी कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। अ सेट ऑफ मंथ इन अ ईयर, ईयर के अंदर ईयर है तो इसमें भी कैसा है, फाइनाइट है। ये हमारा कैसा है, फाइनाइट। 12 मंथ्स के अलावा कोई मंथ आया अब तक, बताओ मुझे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो नहीं आया कोई भी। वाई इज अ पॉइंट ऑन अ लाइन, एक अ पॉइंट, देखो इसने अ भी लिख दिया और एस भी लिख दिया, यहाँ से एक चीज हटेगी, या तो एस हटा दो या तो ए हटा दो। अगर हम एस को रिमूव कर देते हैं ना, एस को मैं हटा देती हूँ, तो ये फाइनाइट है, क्योंकि y इज अ पॉइंट कह रहा है। ठीक है, तो ये फाइनाइट हो जाता है, y इज पॉइंट्स या y इज पॉइंट्स y1 y2 y3, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। उस केस में क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। लेकिन आप पीछे आंसर देखोगे ना तो इनफाइनाइट आएगा, क्योंकि उसने ऑन अ लाइन, एक लाइन पे कितने पॉइंट हो सकते हैं, कितने सारे पॉइंट हो सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे x ही लिखते हैं ना, और वेयर x इज अ पॉइंट या जो भी करते हैं, तो यहाँ पे इनफाइनाइट वाला सेट आएगा। ठीक है, a हटा देना, s को रहने देना।
एक्स इज अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, सेक्टर सर्कल है ये, एक सेक्टर, दो सेक्टर बन गए, चार बन गए, 8 बन गए, 6 बन गए, 10 बन गए, 16 बन गए, 15 बन गए, बताओ कितने बना सकते हो, है ना, कितने सारे कितने सारे। तो हम ये कितने सारे हो सकते हैं, इनफाइनाइट, कितने सेक्टर्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट सेक्टर। सेक्टर्स का मतलब होता है कि सर्कल का कोई एक ऐसा ये वाला पार्ट, इसे कहते हैं सेक्टर। या आपने 10th में पढ़ा होगा कि ये वाला एरिया निकालते थे, है ना, या कभी आपको ये दे देता था कि ये वाला एरिया बता दो, ये वाला एरिया बता दो, है ना, फिर आप करते थे ये वाला निकाल दिया, 60 डिग्री है, 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री करके आप इसे माइनस कर देते थे पूरे सर्कल में से, या इसे ले लेते थे, है ना, 270 जो भी आपको लेना है, मतलब 300। तो ये इस तरह से, इसे कहते हैं सेक्टर्स। चलिए अब आ जाते हैं इक्वल सेट। इक्वल सेट कैसे होते हैं कि भाई मेरे पास मैंने कोई सेट ले लिया A 1 2 3, फिर मैंने ले लिया कोई B सेट 3 2 1। देखो इसके पास भी 1 2 3 है, इसके पास भी 3 1 2 है। एक मैंने सेट ले लिया 1 2 3, चलो 4 ले लेते हैं, 12 ले लेते हैं, 13 ले लेते हैं। और एक सेट मैंने ले लिया कौन सा, C, इसे नाम कुछ और दे दूँ, एक ही जगह D दे देते हैं, C ले लिया। अब यहाँ पे 14 22 23, देखो इसमें भी 3 एलिमेंट है और इसमें भी 3 एलिमेंट है, बट ये इक्वल नहीं है, ये 4 है तो ये 12 है, 12 है, 13 है, 22 है, 23 है, 14 है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल है, इसे कहते हैं इक्वल। पॉजिटिव इंटीजर हो गया और ये 1 2 3 4 ये एनसोन तक चला जा रहा है, तो B इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ये एनसोन तक जा रहा है। और यहाँ पे A और B कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ भी इसके पास भी सेट कौन कौन से है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और इसके पास भी 2 3 4 1, तो सारे के सारे एलिमेंट्स कैसे हैं, इक्वल है। अब यहाँ पर आ जाओ, ये कह रहा है पॉजिटिव इंटीजर, P के पास पॉजिटिव इंटीजर है, 1 2 3 एंड सो ऑन चला जा रहा है, और Q के पास भी यही दिख रहा है, तो P और Q कैसे हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे, है ना, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। समझ में आई बात कि इक्वल सेट क्या होते हैं, जिसमें एग्जैक्ट एलिमेंट मैच कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, एग्जैक्ट एलिमेंट मैच कर जाएं, ठीक है, उसे कहते हैं इक्वल सेट। अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है, देखो यूनिवर्सल जो सेट होता है हमारे पास, बहुत सारे तेरे के भी धीरे धीरे आप सेट पढ़ोगे। यूनिवर्सल सेट को हमेशा सर्कल से ना हम इससे डिनोट करते हैं, कैपिटल U से, और एक रेक्टेंगल के अंदर, ठीक है, यानी कि क्वाड्रिलेटर के अंदर, या तो फिर वो कई बार बच्चे स्क्वायर भी बनाते हैं तो भी गलत नहीं है, और ऐसे बना दो तो भी गलत नहीं है। यूनिवर्सल में क्या है कि सारे के सारे नंबर आ गए, मैंने कोई सेट लिया 1 2 3, और कोई नेचुरल नंबर का सेट लिया 1 2 3 एंड सो ऑन तक चला, तो यहाँ पे n अपने यहाँ पे कैसा नाम काम करेगा, यूनिवर्सल का काम करेगा, 1 2 3 आ जाएगा A के अंदर, है ना, तो और ये हमारा यूनिवर्सल यानी कि n का काम करेगा। तो यूनिवर्सल क्या होते हैं, एक सेट होते हैं ऑल एलिमेंट अंडर दी कंसिडरेशन, जितने भी हमने एलिमेंट्स इसके अंदर दूसरे वाले सेट के अंदर लिया, अगर मैं कोई B ले लूँ 2 3 4, तो जितना भी मैंने कंसीडर करा है वो सारे के सारे नंबर अगर उसमें आ रहे हैं तो वो यूनिवर्सल सेट है। इसे U से नॉर्मली हम डिनोट कर देते हैं, हो कुछ भी सकता है, कैपिटल N दे दे, नेचुरल नंबर दे दे, होल नंबर दे दे, कुछ भी दे दे, इंटीजर दे दे, तो ऑल सेट्स आर सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। सबसेट का मतलब क्या होता है कि जैसे A के पास 1 2 एलिमेंट आ रहे हैं और B के पास आ रहा है 1 2 3, तो A के जितने भी एलिमेंट है सारे के सारे किस में जा रहे हैं, B के अंदर जा रहे हैं। अगर ये भी 1 2 होता है ना, ये भी अगर 1 2 होता तो हम कहते A और B सेट इक्वल है ना, इक्वल है। अब इसमें क्या हो रहा है, 1 2 इसके पास है, इसके पास 1 2 3 है, तो A जो है इसमें कंटेन कर रहा है, A जो है सारा का सारा B के अंदर भी पड़ा हुआ है, ठीक है। यूनिवर्सल A सेट ले लिया, 1 संडे और मंडे, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, अगर कोई भी यूनिवर्सल ले डे के हिसाब से तो वो ये 7 डेज ही रखेगा, कहीं पर भी हो
किसी भी कंट्री में हो, इंडिया में हो, या आपके स्कूल में कोई भी स्टूडेंट हो, टीचर हो, वो 7 डेज कौन से कंसिडर करेंगे? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक है ना। चलिए, अब इसके बाद आता है सबसेट। सबसेट क्या होता है? मैंने बताया कि ए के अंदर कोई एलिमेंट है 1 और 2, 3 भी ले लेते हैं। चलो, ये एग्जांपल ले रखा है यहाँ पे। सब एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। अगर मेरे पास कोई सेट है 1 2 3 का, और यहाँ पे कोई मैंने पी कोई सेट ले रखा है, ये नल सेट है, तो ये पी ऑटोमेटिकली ए का सबसेट होगा, ठीक है। जो भी कोई नल सेट है वो दूसरे सेट का सबसेट होगा। एवरी इक्वल सेट आर सबसेट ऑफ ईच अदर। अगर ए और बी, जैसे हमने बोला था, इक्वल है, ये दोनों सेट इक्वल है, तो ये एक दूसरे के सबसेट भी होंगे, ठीक है। बी कंटेन करेगा ए में। अभी तो कुछ सिलेबस कट हो गया है, वरना ऐसी ना थ्योरम्स भी बीच बीच में थोड़ी सी थी आपके पास, कि हम उसे दिखाते थे कि प्रूव करो ये दोनों सेट इक्वल है, तो हम पहले कंडीशन प्रूव करते थे कि ए बी में कंटेन करता है, फिर कहते थे बी ए में कंटेन करता है। अब इन दोनों इक्वेशन को लेके हम बोल देते थे इम्प्लाई ए इक्वल्स टू बी, ठीक है। ए बी में जा रहा है और बी ए में जा रहा है, किसे भी लिख दो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो हम इसे प्रूव भी करते थे। तो अब बस ये स्टेटमेंट के तौर पे आपके पास रह गया है कि अगर कोई सेट एक दूसरे के इक्वल है तो वो उसका सबसेट भी है, और नल सेट भी एक अदर का, सभी का सबसेट होता है। देखो, ए के पास क्या है 1 2 3, और इसके पास 1 2 3 4 5, तो ए कंटेन कर रहा है किसमें? बी में। क्या बी कंटेन कर रहा है ए में? नो। इसे कहते हैं कंटेन करना, ठीक है, और ये नॉट कंटेन। अगर आपको पीडीएफ देखनी हो तो आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। पी का दे रखा है 1 2 3 3 2 1, तो ये दोनों क्या है? एक दूसरे के इक्वल है। इक्वल है तो एक दूसरे के सब, पी जो है क्यू का सबसेट होगा एंड क्यू पी का सबसेट होगा, क्योंकि उसने बोला था इक्वल सेट्स आर सबसेट टू ईच अदर, एक दूसरे के सबसेट होते हैं, ठीक है ना। चलिए, फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट। देखो, मैंने इसका ए के पास 1 2 3 है, मैं कह रही हूँ बी के पास 2 है, सी के पास 1 है, और डी के पास 3 है, और ई कोई सेट है उसके पास 1 2 है। देखो, बी भी ए के अंदर जा रहा है क्योंकि 2 एलिमेंट है, इसके पास 1 2 3 है, इसके पास 2 एलिमेंट है, इसके पास 1 2 3 है, और सी भी जा रहा है। ये थोड़ा सा ना ऐसे करके बनाना, ठीक है, सी मत एग्जैक्टली बना देना, ये थोड़ा यू लेटा वालू, ठीक है। सी भी ए के अंदर जा रहा है, डी भी ए में कंटेन कर रहा है, ई भी कंटेन कर रहा है ए के अंदर, ठीक है। अच्छा, ऐसे कितने सेट बनेंगे कि सारे के सारे कंटेन कर रहे हैं? तो वो कैसे फाइंड करेंगे? फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट, क्योंकि ये सबसेट ही तो है। बी ए का है, सबसेट हुआ सी ए का सबसेट, डी ए का सबसेट, जो उसके एलिमेंट को ले रहा है। नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालेंगे? देखो, कितने एलिमेंट है 1 2 3, तो 2 की पावर 3 कर दोगे, ठीक है। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट n होते तो क्या करते? 2 की पावर n, ये नोटेशन है, पर यहाँ पे कितने 1 2 3, तो 3 कर दिया। अब सपोज करो 5 6 8 9, ये 4 एलिमेंट होते, तो इसमें कोई एलिमेंट है ई, तो इसके सब नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं? नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं? 4, तो 2 की पावर 4 यानी कि 16। चलिए, अब मैं इसे बताती हूँ कैसे, कि ये 8 कौन कौन से होंगे, ठीक है। कौन कौन से सबसेट होंगे हमारे पास, इसे हम आगे पढ़ेंगे। पावर सेट भी एक हमारे पास आता है। कौन कौन से होंगे? 2 की पावर 3 बोला यानी कि 8। कौन कौन से? 5 हो जाएगा, ठीक है। या तो ये लिख दो, या और क्या लिख सकते हैं हम? 5 सिंबल भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैं ये लिख रही हूँ, इसे रब कर देती हूँ। एक तो हो गया 1 2 3 1 2 2 3 3 1 1 2 3, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हमारे सबसेट हो गए, ठीक है।
नंबर ऑफ सबसेट कितने, उसने सिर्फ पूछा था फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट, तो वो कितने हैं 8, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये मैंने डिटेल में बता दिया कि इसे हम ये सारे के सारे क्या होंगे, सबसेट होंगे। अगर मैं यहाँ पे भी कर्ल ब्रैकेट और एक और कर्ल ब्रैकेट लगा देती हूँ तब ये क्या बन जाएगा, पावर सेट बन जाएगा, पावर सेट। ठीक है, इस तरह से। अब हमारे पास ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन, सेमी क्लोज, ये हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज़ होगा, तो मैं उसे नेक्स्ट एक्सरसाइज में ही आपके पास बताऊंगी। ठीक है ना। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में जो हम स्टार्ट करेंगे वो एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो भी हमने बेसिक पढ़ा है उसके बेस पे। क्लियर है। चलिए, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।